है ब्लैक हेड एकेडमी। ये वहाँ है जहाँ ये हमें खत्म करना है। सही, मुझे ये एकेडमी बहुत याद आएगी। हाँ? कैसे है कैप्टन? आपका दिन शुभ हो। कैप्टन फ्लेम। जागो मोहन प्यारे, वो तुमसे बात कर रहे हैं। अब तुम एक कैप्टन हो, बेहतर होगा इसकी आदत डाल लो। अब हमें समुद्री डाकू होने का डिप्लोमा मिल गया है। बस अब और नहीं। पकड़ो मुझे अगर पकड़ सकते हो। अरे वो मुझे दे दो। जिप्सी, यहाँ वापस आओ, ये सही नहीं है। हाँ? हेलो पाब्लो, हम लोग कांटा डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले कोई तुमसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छा ट्राइटन। यहाँ आओ मेरे लड़के, इस पुराने वॉलरस को गले लगाओ। क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें बिना अलविदा किए जाने दूंगा? तुम्हारे लिए थोड़ा। ओ दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलो तुम समुद्री जाबाजो, हम जश्न मनाते हैं। इस शरबत के लिए शुक्रिया कैप्टन ट्राइटन। पर ये वो तोहफा नहीं जो तुमने कहा था। तुम एक चुस्त छोटी मछली हो फ्लिन। तुम सही हो, ये हमारे होने का असली कारण है। ये एक खास नक्शे का टुकड़ा है। ये कैप्टन अनलकी के छुपे हुए खजाने का रास्ता है। कैप्टन अनलकी हो? आपका मतलब है वही कैप्टन अनलकी? ये वही है, 7 समुद्रों को पार कराने वाला सबसे क्रूर समुद्री डाकू। जब मैं एक बच्चा था तो वही एक डाकू था जिसने महासागरों पे राज किया। डॉल्फिन टापू एक शांतिपूर्ण जगह थी जहाँ सूरज चमकता था, और एक दिन वहाँ काले बादल छा गए। कैप्टन अनलकी एक तूफान की तरह था। वो समुद्र से भी तेज और उग्र था, और जब वो और उसके कठोर साथी टकराते थे तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाता था। उसे चाहिए था तो सिर्फ सोना, सोना और सिर्फ सोना। उसकी लालच ऐसी थी कि उसने हमारे द्वीप को भी वश में कर लिया, और डॉल्फिन टापू का सुनहरा तारा हमेशा के लिए चमकना बंद हो गया। मैंने सालों साल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अनलकी का खजाना कभी नहीं मिला। मुझे बस वो तारा वापस लाना था, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। मैं असफल रहा। हम खोज जारी रखेंगे दादाजी, ये एक वादा है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ वो सोने का तारा ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने और भी कुछ खास देखा, बहुत खास। देखो कौन आया है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, छोटे बदमाश? जी हाँ कैप्टन अनलकी। तुम्हारा नाम क्या है बदमाश? रूपर्ट ट्राइटन। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी समुद्री डाकू बनूंगा और ये सब ले लूंगा जो तुमने हमसे चुराया है। तो हम फिर से मिलेंगे, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा बच्चे। जब वो दिन आएगा तो मुझे याद दिलाना ये लौटाने के लिए। तब तक मैं इसे तुम्हारे वादे की तरह याद रखूंगा, बहादुर पर मूर्ख और छोटे बदमाश। और मैंने ऑक्टोपसी को अलविदा कहा। आपको ये कैसे मिला? ये मुझे मिस्टर साइमन क्विल्ट ने दिया था, अनलकी का बोस्टवेन। मेरे पहले वो जहाज के कमांड में थे जब मैं एक जवान कैप्टन था। कैप्टन, उसमें एक आदमी है। ठीक है, उसे जहाज पर ले आओ। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो कोई साधारण नाविक नहीं था, बिल्कुल अनोखा था वो। क्या तुम इस जहाज के कप्तान हो? जी मैं हूँ, मेरा नाम है रूपर्ट ट्राइटन। क्या आप बताना चाहेंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ इस वक्त? क्विल्ट सर, साइमन क्विल्ट, नॉर्थ विंड का बोट्समैन। क्या इस नाम का तुम्हारे लिए कोई मतलब है? क्या वो कैप्टन अनलकी का जहाज है? तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है पायरेट से। उन बदमाशों ने हम पर हमला किया था, मैं किसी तरह बच कर निकल पाया। क्या तुम एक राज रख सकते हो? क्यों नहीं, मैं एक ऑफिसर और एक जेंटलमैन हूँ। अनलकी ने मुझे अपने खजाने का नक्शा सौंपा था, ये सोचकर कि ये खजाना कभी किसी गलत हाथ में ना पड़े, और मैंने सुरक्षा के हिसाब से इस नक्शे को 3 हिस्से में बांट दिया है। कैप्टन के पास पहला, दूसरा मेरे पास और तीसरा तुम्हारे पास होगा। मैं ही क्यों? तुमने मेरी जिंदगी बचाई, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। हम लोगों के आने तक इसे संभाल कर रखना। अनलकी अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है। अनलकी?
लेकिन वो कभी नहीं लौटे। और अब ये तुम्हारा है फ्लिन। हम इस नक्शे का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेंगे और खजाने तक जरूर पहुंचेंगे, आपके लिए और डॉल्फिन आई के लिए। नक्शे के बाकी टुकड़ों के बगैर हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम नॉर्थ विंड के पहले साथी को ढूंढ लेते हैं मिस्टर क्विल्ट, तो हमें सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। कैप्टन ट्राइटन के हिसाब से पूसविन ने अपना ज्यादातर का खाली वक्त ट्रूपिंग गुल में बिताया। रिपोज के टापू पे एक रिटायर्ड फौजी है। अटलांटिक क्रॉसिंग करने के पहले जहाज वहीं रुकते हैं। ये यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो हमें इंतजार किस बात का है? रिपोज के टापू के लिए तुरंत निकलते हैं। अरे बड़ी पोस्ट कार्ड ले लो, जहाज ले लो, बोतल में जहाज है बड़ी। बड़ी रिपोज के टापू को छुड़ाना नहीं चाहते हो क्या? अरे बाबा मैं तुम्हें कैलेंडर बेचूंगा बहुत ही सस्ते दाम में, ले लो सही। पर ये 6 साल पुराना है। मैं इस कैलेंडर के साथ क्या कर सकता हूँ? ये मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। और गोलू मोलू कैसे हो तुम लोग? मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था, लेकिन और मैं क्या मुसीबत ढूंढ रहे हो तुम? देख भाई, मुझे स्नूपर्स पसंद नहीं जो अपने काम से काम नहीं रखते। मुझसे अपनी तस्वीर बनवाना पसंद करोगे? ओए बच्चों, बहुत सारे सवाल कर रहे हो तुम। ओए जो बोले। उन डरपोकों से डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बस सैलानियों को डराने में मजा आता है। अगर तुम यहाँ मिस्टर क्विल्ट के लिए आए हो, तो हमने तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बता दिया था। मेरा यकीन करो, बोट्सवान अभी साइलेंट पे नहीं है। आप कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं? मैं समझ गई, सब कुछ एकदम साफ है। चलो यहाँ से, जाने का समय हो गया। अरे वो हमारा आखिरी जार है, हमें दे दो। दे दो हमें। छोड़ दो, ये हमारा है। इससे काम बन जाएगा। सॉरियन, रोल्फो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तुमसे भी है। एलिसी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम यहाँ कैप्टन अनलकी का खजाना लेने आए हैं और हमारे पास कुछ खास है। ऐसा कुछ? मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास भी एक है? मुझे तो दादाजी ने गिफ्ट किया था। तुम ये कहाँ से चुरा कर लाई हो? चुराया? मुझे एक आम चोर मत समझो मेरे दोस्त। ये बोट्समैन कैप्टन से मैंने चुराया था और ये बिल्कुल असली है। तुम्हारे पास कौन सा है? क्या मुझे दिखाना चाहोगे? क्या ये तुम्हें नकली लगता है? शुक्रिया फ्लिन। जहाज पर चलो, जल्दी करो। हम रुके क्यों हैं? उनका पीछा करो, मुझे वो नक्शा चाहिए। सोरियन, रोल्फो, उस तरफ जाओ। ये तो बहुत कम है। जाने दो मुझे। आराम से, मुझे यही तो चाहिए था। उठ जाओ बेवकूफ स्टेशन। दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। रिपोज के टापू का तोहफा। ये लो। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ये सैलानियों के लिए कचरा है। वो रद्दी कागज वाली चाल सच में काम कर गई, पर असली नक्शा किसके पास है? अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली और नकली मैप आपस में बदल गए हों? तो हमने उसे खो दिया, सब कुछ खो दिया। मेरे पास एक टुकड़ा है। देखा तुमने? रिपोज के टापू पे ये यात्रा वक्त की बर्बादी नहीं थी।
हमें मिस्टर क्विल्ट नहीं मिले तो क्या हुआ, पर अब हमें पता है कि बाकी के खजाने का नक्शा किसके पास है। हाँ, अलीसिया और उसके बकवास राक्षस नाविकों के पास। मैं तुमसे वादा करती हूँ फ्लिंट, हमारा मुकाबला बस शुरू हुआ है और अंत में मैं ही जीतूंगी। कैप्टन अनलकी का अनमोल खजाना मैं ही वापस लाऊंगी। मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुमने ये देखा? ऐसा लगता है कोई छुपा हुआ संदेश है, पर इसमें से कुछ गायब है। इसे समझने के लिए हमें और 2 टुकड़े चाहिए। जब हमें वो मिलेगा तो पहली चीज ये करनी है कि वो मनहूस खजाना लाना है, और ये करने के लिए हमें एलिजी से नक्शा हासिल करना होगा। हासिल करना होगा मतलब हमें उसे चुराना होगा, है ना? ये कहने के लिए क्रिकेट का खेल नहीं हो सकता, पर अपना मूल उद्देश्य याद रखो। उस मनहूस खजाने के बीच में सुनहरा सितारा डॉल्फिन आइलैंड का प्रतीक है, जिससे मैंने उसके सही घर पहुंचने की कसम खाई है, और मैं ये करके रहूंगा। हम योद्धा है तो इस नाते हमें उस खजाने को ढूंढना होगा, और वो काम हम कर रहे हैं। आगे की योजना बताओ। देवियों और सज्जनों, यहाँ हमारे पास एक छोटी पनडुब्बी है, और ये है उसका इन्वेंटर और बिल्डर, वो संसाधन पूर्ण शिल। और हम इस चीज का क्या करें बताओगे? ये चीज जहाज में बिना किसी की नजर में आए चौंका सकता है। अलीसिया से छुपने के लिए ये एक अच्छा साधन है। जैसे ही हम नाव पर जाएंगे और नक्शा चुरा लेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। तुम मजाक करते रहोगे, ये पत्थर के जैसे सख्त है। वो रहे वहाँ, सारे बेवकूफ एक साथ। चलो हम अरोरा के पास चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें नक्शा वापस मिल जाए ताकि हम समुद्र पार करें। बहुत देर हो गई जोरियन, हम वहीं पर हैं। अब सब ध्यान से सुनो, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने हमें देख लिया कैप्टन। देखो, वहाँ देखो। मुझे लगता है वो लोग मुसीबत में हैं। ये साइरन समंदर का शराब है। क्या तुम अंधविश्वासों को मानते हो? देखो, सच बोलना। वो अंधविश्वास नहीं है, वो सच है। ये समंदर सायरन से भरा हुआ है, और वो जल परियां तुम्हें श्राप देती हैं तो तुम डूब जाओगे। बस यही बात है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे शिल। अभी हमें एलिजी को बचाना है। फ्लिंट, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हम लोग समंदर के नियमों का पालन करते हैं। मुसीबत में एक नाविक को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। पाब्लो, रास्ता बदलो, पीछे मुड़ो। आखिर वो जा कहाँ रहे हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारा स्वागत है। मजा आ रहा है? एलिजी, कितनी गंदी चाल चली है तुमने। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पायरेट्स नियम नहीं मानते, और तुम्हें ये पता होना चाहिए। नक्शा कहाँ है? चुप रहो छिपकली कहीं के। पहले इसे जहाज के बाहर फेंके कैप्टन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये तुम्हारे जवाब देने पर है। क्या तुम वादा करती हो कि तुम हमें छोड़ दोगी? बेशक, ये मेरा वादा है। तुम ऐसा नहीं करोगी। ये तुम्हारे जवाब देने पर है। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। अच्छी बात भी देखो कैप्टन, एक अच्छे नाविक को कस की गांठ बांधना आता है और खोलना भी आता है। ये देखो। तुम लाजवाब हो डोनी, हम तुम्हारे बिना क्या करते। चलो दोस्तों, ऑरोरा के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। बस एक और टुकड़ा, फिर हमारा नक्शा पूरा। और कैप्टन अनलकी का खजाना मेरा होगा। हाँ? क्या मैंने मेरा कहा? बेशक, मेरा मतलब है हमारा। हाँ? कैप्टन, अरोरा दिख गई है, जल्दी चलो। इतना जल्दी? ये बहुत तेज था। नाविको, हथियार लाओ। हाँ मैडम, हम उन्हें डुबा देंगे। पानी पर निशाना लगाओ, जहाज पर नहीं। जहाजों को खोजो, गति कम करो। हमें एक सुरक्षित अंतर रखना होगा दोस्तों। हमें रखना चाहिए, पर हमारा सबमरीन नहीं, वो एकदम पास जा सकता है। देखो, वो जा रहे हैं। उन्हें संदेश मिल गया।
जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, खतरा हमारे करीब आ रहा है। बेहतर होगा हम कहीं और चले जाएं। तुम क्या सोचते हो? ये अच्छे से काम करता है, तुमने देखा? बिल्कुल, पर ये बाहर से ज्यादा आरामदायक लग रहा था। चलो जल्दी करो सतह पर आने के लिए तैयार हो जाओ। और तेज। उन्होंने एल्डोराडो में प्रवेश किया है। पाब्लो, क्या तुम इन सायरन्स का इशारा समझ सकते हो? एक पुरानी समुद्री डाकू की कथा के अनुसार सायरन समुद्र में जलपरी है जो अपने मीठे गानों से हर नाव को लूटते थे, और इस तरह का अनुभव ऐसा होगा कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। किन्वादांती नामक एक शहर है जो महासागर के बिल्कुल नीचे है। यह सायरन जीवो जो सबसे ज्यादा गाना और पानी में खेलना पसंद करते हैं, उनके गाने की आवाज खतरनाक होती है। उनके जादू ने सबसे सख्त सी डॉग को भी प्रवेश किया, और इस तरह बहुत सारे बहादुर कैप्टन ने अपने घर के रास्ते खो दिए। पर बेशक इस तरफ एक रंगीन मरीनर की कहानी है, थोड़ा नमक डाल के। ये तो कुछ ऐसी कहानी है जो सिर्फ नाविकों को पसंद आती है। उस टापू पे रहने वाले दानव कोई अपवाद नहीं है। अरे क्या हो रहा है? वो जरूर साइरेंस है। ये तुम्हें क्या हुआ? साइरेंस। वहाँ कौन नहीं है? तुम सपना देख रहे हो? सायरन आ गए। साइरेंस, साइरेंस बुला रही है। लगता है उन्होंने तुम्हें सुन लिया। वो जिस तरह की आवाज निकाल रहे हैं, मुझे लगता है उनका जवाब हाँ है। सही जगह आए हो तुम, आ जाओ। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ क्या नाविकों। तुम पागल हो? तुम्हें उनके जाल में फंसना है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हमारे क्षेत्र में आकर के अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। वरना गॉर्गेंजो के गुस्से के लिए अपने आप को तैयार कर लो। गॉर्गन कौन? मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता कि तुम्हें गॉर्गेंजो नहीं पता। तुम्हें तो शार्क का चारा बन जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पूछने की कि गॉर्गेंजो कौन है? ए, कहाँ हो गॉर्गेंजो? किसी ने मुझे बुलाया। गॉर्गोंजो, वो हॉरेट, वो टॉरेट, सबसे डरावना, सबसे क्रूर। बेवकूफ, तुम अपनी लाइन भूल गए हो। माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हमारे पे दया करो। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। नहीं, मेरा बेशकीमती समुद्री खजाना नहीं, उसके अलावा कुछ भी। हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर तुम्हारे पास नक्शा है। अगर हम उन्हें वो नक्शा दे दे तो कैप्टन एली से हमें नाश्ते में भून के खा लेगा। क्या गॉर्गोंजो को तुम्हारे पीछे छोड़ दिया जाए? नहीं, अभी लाते हैं, अभी लाते हैं। ये है नक्शा, ले लो। बहुत अच्छे, अब तुम अपने कान बंद करो ताकि सायरन ना सुन सको। और अब तुम यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके, और कभी वापस मत आना। उन्हें विश्वास हो गया। वो देखो कितनी तेजी से जा रहे हैं। मैदान साफ है, हमें अपने कान ढकने चाहिए। तुम्हें नहीं पता? जूरियन, पूरी तेजी से आगे बढ़ो। क्या कौन मर गया? तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तुमसे मोटा नहीं हूँ, किसी को भी लगेगा वो बह रहा है। तुमने क्या कर दिया? तुम्हें नाव चलाने का आदेश किसी ने नहीं दिया। चलो हटो यहाँ से। सायरन ने हमारा नक्शा ले लिया और कहा कि हम यहाँ से चले जाएं। नक्शा? तुम्हें पता है फ्लिन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम उसकी चाल में फंस गए। हम शायद तूफान की ओर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बाद में निपटूंगी। अब जहाज को दूसरी तरफ मोड़ो। हटो यहाँ से। तुम्हारे पंजे हटाओ, मुझे कैप्टन ने कहा है। मुझे तो मैं चलाऊंगा। है अरे ये क्या हो गया? कैप्टन यहाँ पर। हम व्हील के बिना जिंदा नहीं बच सकते हैं। फ्लिन का जहाज दूर नहीं है, मदद के लिए इशारा करो। कैप्टन फ्लिन, हमें वहाँ से कोई इशारा कर रहा है। एल्डोराडो, वो बेवकूफ एक बुरे से तूफान में घुस गए हैं। इस बार सच में हमें उन बेवकूफों को इस तूफान से बचाना होगा।
कैप्टन यहाँ पर है। फ्लिन, हमने हमारा पहिया खो दिया। रस्सी फेंको। अब दोस्तों ऐसे पैडल मारो जैसे तुम्हारी जान इस पर टिकी हुई है। शुक्रिया फ्लिन, तुम्हारे बिना हम बच नहीं पाते। और तुम्हारा भी शुक्रिया पहिया ठीक करने के लिए। ये तो फिर से नया जैसा हो गया है। मैं पार्टी पूपर नहीं बनना चाहती। तुमने जोरियन और रॉल्फ को देखा है क्या? कब से ढूंढ रही हूँ। ये मेरी गलती है। मैं बेवकूफों की तरह 2 बार फंसाया गया हूँ। तुम एक बहादुर और अच्छे इंसान हो, इसमें बेवकूफी की बात कहो। शांत हो जाओ, हालात उतने भी बुरे नहीं हैं। नक्शे को बचाने के लिए हमने उसकी नकल भी बना ली है। तुम लाजवाब हो। जब हमने इन टुकड़ों को एक साथ किया तो इसके पीछे हमें एक गुप्त संदेश लिखा हुआ मिला। अब काफी सारे संकेत समझ में आने लगे हैं। कभी कोस्टा फुनेस्टा के बारे में सुना है? समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। वो खतरनाक पानी में सिर्फ सबसे बहादुर नाविक ही वहाँ जा सकता है। वहाँ से लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। वहाँ राक्षसी जीव के बारे में मैंने बहुत सुना है। जाना पहचाना तो लगता है, पर इसमें नया क्या है? ये मजेदार सफर चलता रहेगा। क्या तुमने वो हवा महसूस की फ्लिन? कुछ तो बोलो। तुम सही थी डॉनी। हवा के चैनल्स के बारे में तुम्हारे सिद्धांत 100% सही लगते हैं। बेशक तुमने सही किया फ्लिन। हवा की धारा समुद्र की धारा जैसी है। तुम बस सही दिशा ढूंढ लो और अब जाओ। और इस रास्ते से हम एल्डोराडो से पहले पहुंच जाएंगे। तो चलो काम ज्यादा करते हैं और बातें कम। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हें पोस्टकार्ड जरूर भेजेंगे। बाय बाय। हम बहुत धीरे जा रहे हैं, हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। कैप्टन वहाँ देखो। अरे नहीं, उसे घुमा दो। देखो पहले तुम तय कर लो। पहले ये पूरी स्पीड पे चल रहा था और अब तुम क्या? ये चट्टान, ये तो सबसे बड़ी वाली है। वो चट्टान नहीं है, वो एक टापू है। हाँ? और हमारे पास फायदा था। ये अजीब सी बात है, हम महासागर के बीच में फंसे हुए हैं। ये कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। पर ये तो नक्शे में नहीं है। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, पर कम से कम हमारे साथ कोई है। हम यहाँ उतर के धक्का दे तो कैसा रहेगा? बढ़िया विचार है रोल्फो। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना हम क्या करते। क्या बात है। और एलिजी, कैसा चल रहा है सफर? तुम्हें क्या लगता है कोई तरकीब है इस गड़बड़ से निकलने की? समुद्र हमारे पैरों को छू रहा है और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हाई टाइड। या अगर ये आइलैंड अचानक डूब जाता है जहाँ से वो आया है, किसी भी हालत में ये इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक दूसरे की मदद करना।
मानो या ना मानो मेरे दोस्तों, हम असली ज्वालामुखी के पास बैठे हैं और ये फेबल्स ड्रैगन लेयर है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें ये जगह कोई भी नक्शे में नहीं मिलेगी क्योंकि ये आइलैंड 200 साल में प्रकट होता है। ये तो ज्वालामुखी का टापू है। हाँ। सही कहा डॉनी, ये आइलैंड महासागर से बाहर आता है जब ज्वालामुखी फटने वाला होता है। मुझे लगता है ड्रैगन फ्लेयर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है ना पाब्लो? और ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है। सब लोग सुनो, मेरी होशियार छोटी बहन और मेरे पास शायद जवाब है। खैर, ये सच में शील का विचार है। मैंने तो सिर्फ इस पे काम किया। जरूरी बात ये है, क्या ये काम करेगा? मुझे तो लगता है इस टापू से बाहर निकलने का रास्ता मतलब ज्वालामुखी फटने जैसा है। क्या तुम पागल हो? नहीं, तुम देखो, ये ज्वालामुखी हमें बचा सकती है। ज्वालामुखी और हमारी नाव सेल। ज्वालामुखी धुआं और आग पैदा करते हैं और बहुत सारी गर्म हवा। अगर हम इसे नाव में जमा कर सकें, तो गर्म हवा हमारी नाव को लेकर ऊपर उड़ जाएगी और इसके लिए हम बनाएंगे गुब्बारे। पर जहाज तो उड़ नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल यही होगा। गुब्बारों की गर्म हवा बाहर की सामान्य ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठेगी। मजेदार डॉनी, सही कहा। हालांकि ये अजीब है, लेकिन मुझे लगता है ये तरकीब जरूर काम करेगी। रोल्फो, तुम्हें इससे बेहतर काम करना होगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक बहुत बढ़िया जहाज बना पाओगे। समझ गए तुम? हमारे जहाज को ऊपर उठाने के लिए हमें नाव में भाप भरनी होगी और ये काम हम कर सकते हैं। इस भाप से हमारे कार्टर्स को ताकत मिलेगी, जबकि उनके जेट्स इतने ताकतवर नहीं हैं। समझ रहे हो ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सारे गड्ढे बंद कर दें और नजदीक वाले खुले रखें, जिनकी हमें जरूरत है, तो वही प्रभाव होगा जो हम चाहते हैं। हम 2 टीम में बट जाएंगे। पहली टीम कार्टर्स को ब्लॉक कर सकती है, जो कि गैस के लिए पाइप का काम करेगा और नाव को गुब्बारे में बदल देगा, जैसे कि हम आम तौर पर हवा भरते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, तभी काम बनेगा। हमें सिर्फ भाप को कैद करना है। चलो फटाफट करो और याद रखो एकदम सीधी सिलाई होनी चाहिए। आराम से काम करो, ये आदमी का काम नहीं है। रोना बंद करो, चुपचाप अपना काम करते रहो, बकवास मत करो। मैंने कहा था ना, समझे नहीं? हम आगे बढ़े क्योंकि कैप्टन अनलकी का खजाना हमारे लिए रुका है। इस टापू से एक ही जहाज आगे जाएगा और वो होगा एल्डोरेडो। उन्हें हम पर भरोसा करना होगा, फिर सही समय आने पर हमें मौका मिल जाएगा। हमने कर दिया और ये पाइप भी तैयार है। यहाँ का मिशन पूरा हुआ। अब हमें आगे का काम जहाज पर ले जाकर करना है। इन बेवकूफों की कारीगरी को तो देखो, मुझे खराब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर हमें अच्छा दबाव बनाना है तो हमें मुख्य ज्वालामुखी को ढकना पड़ेगा। आग और पत्थरों का गिरना हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है जहाज बनाने में। हम एक बड़ा पत्थर कहाँ से ढूंढेंगे? ये रस्सी उतनी बड़ी नहीं है जिसमें हम सुरक्षित रह सके। पाब्लो और मैं इस ज्वालामुखी को ढकेंगे, तब तक तुम जहाज पर पहुंचने की कोशिश करो। तुम और पाब्लो? पाब्लो, टॉनी, हम लोग ऑरोरा पर मिलते हैं। कैप्टन, अब हमारी बारी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, बहुत भारी भी। तैयार? चलो वापस कोशिश करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। आखिरकार सब ठीक है। बाकी सब कहाँ है? वो जरूर आ जाएंगे। जल्दी चलो जहाज पर। फ्लिन, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो पूरी ताकत लगाते हैं। 1, 2, 3। कांटे से दूर हो जाओ, प्रेशर फटने वाला है। सब लोग दूर हो जाओ।
अरे भूल रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। वो देखो, उसमें छेद है। हमें संभल के रहना चाहिए और नहीं मानना है। शाबाश पैब्लो, इसे जल्दी से ठीक कर दो पैब्लो। ठीक से बांध दो। सुनो पाब्लो, तुम पायलट जैसे नहीं हो, पर तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है और सिलाई के काम के लिए तुम्हें इनाम मिला है कभी? बिल्कुल संभाल के पकड़ना, कहीं तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। मजाक कर रहा था। कैसा रहा मेरा मजाक? तो वो तुम थे, मुझे पता होना चाहिए था। तुम तो बहुत गुस्से से भरी रहती हो डॉनी, हमेशा गर्म हवा से भरी रहती हो। क्या तुम इसे भर नहीं सकती है? जोरियन, रोल्फो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। शुक्रिया एलिसी, तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। कैप्टन फ्लिन, अब हिसाब बराबर हुआ। यहाँ हम सब एक जैसे हैं। खैर ठीक है, सबसे बेहतर ही जीतेगा। ये ड्रैगन लेयर्स है, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा अगले 100 साल तक। मुझे यकीन नहीं होता, हम ठीक हैं। हम सारी मुसीबतों को पार करके निकल चुके हैं और अब मौसम बिल्कुल साफ है। अलीसिया ने कहा हर किसी के लिए एक है। मैंने भी यही कहा था। हमारे रास्ते लगभग अलग होने वाले हैं कैप्टन, और मेरा रास्ता सीधे अनलकी के खजाने के पास ले जाएगा, समझ गए? हाँ। हमें इन लहरों को चीरकर आगे बढ़ना ही होगा और अपनी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर हम इस नाव को थोड़ा बेहतर तरीके से चलाएं तो हम इसकी गति बढ़ा सकते ये हैं। बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अरे वहाँ देखो। अरे ये तो कोस्टा फेनोस्टा है, तुम देख रहे हो ना? कोस्टा फ्यूनेस्टा, हम दूर से आए, वक्त लगा पर हमने कर दिखाया। बहुत सही। हाँ? वो देखो, कोस्टा फिनेस्ट्रो हमारे सामने है। अब साइमन क्विल्ट को ढूंढने चलो। जितना जल्दी हम उस बोट्सवैन को ढूंढ लें, उतना जल्दी हमें नक्शे का आखिरी टुकड़ा मिलेगा। मैं उन्हें ढूंढूंगी और कोई मुझसे बहस नहीं करेगा। सब मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। हम लोग अभी भी इस मुसीबत के साथ हैं। क्या तुम्हें खुद पे विश्वास है? नहीं, पर कर सकती हूँ। होशियार लड़की जिप्सी। ये रहा क्रू, कैप्टन बोट्सवैन कुल्ट का छुपा हुआ ठिकाना। तुम कैप्टन हो, पहले अंदर जाने का अधिकार तुम्हारा है। तुम आगे जाओ। ठीक है, मैं पहले अंदर जा रही हूँ। चलो एलिसी, तुम्हें डरना नहीं है। खैर, तुम्हें डरना चाहिए। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम यहाँ कैसे? ये सही है, हम भी यहाँ पर हैं। इस बार तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या तुम सब खजाने की खोज में यहाँ आए हो? बताओ, क्या तुम्हारे पास खजाने का नक्शा है? बोलो। ये रहा। ये तो वही है जो इसने हमसे चुराया है, पर हमने इसे पीछे छोड़ दिया। मैं इसे पहचानता हूँ। ये वही नक्शा है जो मैंने ट्राइटन को दिया था, तुम्हारे दादाजी को। और नक्शे का ये हिस्सा कैप्टन विंड जैमर ने चुरा लिया था। मेरे पिताजी। ओह, तो तुम लोग अनलकी के खजाने को ढूंढ रहे हो। अच्छा अच्छा, मैंने अपनी सारी जिंदगी कैप्टन के साथ बिताई है। मैं तुम्हारी अनलकी के खजाना ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि नक्शे का आखिरी हिस्सा मेरे पास ही रखा हुआ है। ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। तुम उसे बहुत देर तक संभाल कर नहीं रख पाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं इस नक्शे के टुकड़े की काफी सालों से हिफाजत कर रहा हूँ, पर इसलिए नहीं कि कोई भी बेवकूफ मेरे सामने आए और मैं उसे दे दूँ ये नक्शा। अगर तुम्हें ये नक्शा चाहिए तो तुम्हें इसे कमाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इस कैस्केट को खोलने की चाबी लानी है, बस। और वो चाबी जंगल में बहुत ही सावधानी से कहीं छुपाई गई है, पर कहाँ छुपाई गई है ये मुझे ठीक से याद नहीं है। हमें इसे तुमसे लेने और जबरदस्ती खोलने से कौन रोकेगा? हाँ, सही है, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे पता है, पर मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा। देखो, इस छोटे से कैस्केट में सुरक्षा के बहुत ही ज्यादा उपाय किए गए हैं। अगर किसी ने भी इसके ताले को तोड़ने की कोशिश की तो इसके अंदर का सामान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। नहीं शुक्रिया, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ओफो, क्या करें? तुम हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो पायरेट? क्योंकि मेरी प्यारी, इस काम का सबसे दिलचस्प हिस्सा खजाने को ढूंढना नहीं है, इसे छिपाना है। और खजाने को ढूंढने वालों को देखना बहुत ही मजेदार है। तो चलो जाओ, अब जो भी मुझे चाबी पहले ला कर देगा वो किस्मत वाला विजेता होगा। और तब तक ये छोटा सा मजबूत बॉक्स मेरे पास सुरक्षित रहेगा, मेरे पास। उसने डरावने जंगल के बीचों बीच में कहा था, पर यहाँ तो सब कुछ एक जैसा दिखता है, और ऐसे में हम कोई चीज कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं देखता हूँ, हमें इस तरफ जाना चाहिए। जिप्सी, तुम क्या कहती हो? मेरा दिल कहता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारी दिशा की समझ कभी गलत नहीं होती? तुम्हारी दिशा की समझ गलत होती है, इसलिए हम लोग अलग दिशा से जाएंगे। हाँ, ठीक है, सबसे आगे मैं जाऊंगा। ये तो एक मुसीबत है। ओह हाँ, केवल एक। मुझे तो बहुत सारी दिख रही हैं। ओह नहीं, क्रोक क्रोक, वो सिर्फ टोड्स हैं, बदसूरत, शोर मचाने वाले, चिपचिपा। हाँ? ये मेंढक बहुत सारे गोंद से भरे हुए हैं। चलो सब एक साथ खींचते हैं, चलो। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? लगता है उन्हें इन जीवों के साथ तकलीफ हो रही है। ये बहुत अजीब लग रहा है। आखिरकार। चलो पाब्लो, उन मेढकों को पार करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। ये पैरों में क्यों चिपक रहा है? क्या हमें इस रास्ते से जाना होगा? इसका मतलब है कि मिस्टर क्विल्ट की चाबी आस-पास ही कहीं छुपी है। अगर मुझे पता होता कि कहाँ ढूंढना है, ओ वहाँ पर। आप कितने अच्छे हो सर, शुक्रिया। डरावना था। ये क्या है? मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। छोड़ो मुझे। ये पेड़ दम घोटने वाले हैं। यहाँ से बाहर निकलो। अरे नहीं, चाबी वो हमें ही मिलेगी। एक साथ काम करेंगे तो ये चाबी हमें ही मिलेगी। नीचे
और नीचे, नीचे। ओह, ये। खैर, चाबी मिल गई दोस्तों। अब हमें मिस्टर क्विल्ट के पास चलना चाहिए। कम ऑन, ऊपर खींचो, ऊपर। कोई जल्दी नहीं है फ्लिन, अब तुम्हें शायद आराम की जरूरत है। हम एक दूसरे से टकराते रहते हैं एलिसी। क्या ये महज एक संयोग है या तुम हमारा पीछा कर रही हो? हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। थॉमस, सॉरियन, रॉल्फो, मेरी मदद करो, मैं इसे अकेले नहीं संभाल वो सकती। जहाँ है उसे वहीं छोड़ो, वो खुद का ख्याल रख सकता है, वो हमेशा रखता है। देखो, खजाना हमारे लिए रुका है। फौरन यहाँ आओ, ये मेरा हुक्म है। तुम्हें पता है अलिसिया, बहुत हो गया। मैंने तुमसे काफी आदेश ले लिए। अगर तुम्हें फ्लिन के साथ रुकना है तो वो तुम्हारा काम है। मैं अब तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम गद्दार, धोखेबाज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम पायरेट्स हैं। पायरेट्स नरम दिल औरतों से आदेश नहीं लेते। अब से एल्डोरेडो का कैप्टन वो होगा जो उसके लायक है, कैप्टन थॉमस रिकेट्स। मुझे धोखा दिया? जाओ डरपोको, जब तुम मुसीबत में आओगे तो मैं तुम्हें देख लूंगी। सही कहा, पर फिलहाल हम लोग मुसीबत में हैं। हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। हम उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकते। व्यस्त रहो, मुझे खोलो। मेरी कोशिश करने से खुल जाएगा। पकड़ो। मैं आजाद हो गई। मेरी रस्सी खोल दो। शुक्रिया। सबका शुक्रिया, और खास शुक्रिया तुम्हारा एलिजी। अब हमें मिस्टर क्विल्ट के पास चलना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर पाए। बॉसमैन क्विल्ट, मिस्टर क्विल्ट, क्या आप वहां पर हैं? मैंने यहाँ से सब कुछ देखा है, जो कुछ भी वहाँ हुआ, और मुझे माफ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। तुम्हें पता है, तुम्हें वहाँ देखकर मेरी पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। मुझे खजाना ढूंढने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है। और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ जहाँ अनलकी का खजाना छुपा हुआ है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें थोड़ा झुक कर चलना पड़ेगा। देखो, एक बात समझ लो, मैं तुम लोगों का रोमांच कम नहीं करना चाहता, तुम्हारा ख्याल रख के। हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं मिस्टर क्विल्ट, क्या ऐसा नहीं है कैप्टन एलिजी? ऐसा ही है कैप्टन फ्लिन। देखो, प्यारा जहाज औरोरा, ताकतवर, सख्त और चुस्त भी, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 80 साल का जवान हूँ। ओए, जरा रुको यार। अगर तुम 80 साल जवान हो तो तुम 80 के होगे। हाँ, 80। देखो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते नौजवान। मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ, वो भी अपना एक हाथ पीछे बांध के। समझ गए तुम? अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो? बुड्ढे बच्चे, आराम से। मिस्टर क्विल्ट बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं जब से वो हमारे साथ आए हैं। क्यों एलिजी? वो कितना खुश है, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो समंदर में वापस जाएगा। आखिर हमने जिंदगी में उन्हें दूसरा मौका दिया है, और वो हमें अनलकी का खजाना दे रहा है। मुझे तुम्हें बताना था कि खजाने से भी बढ़कर कुछ चीजें होती हैं। मेरे पिताजी ने कभी यकीन नहीं किया था कि मैं एक असली पायलट बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने खुद को खतरे में डाला। खैर, अगर ऐसा है तो मैं खजाना ले लूंगा, तुम सिर्फ मजे लेती रहो। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, वो देखो वहाँ, वो एमराल्ड एबीज है। ये प्यारा सा टापू अनलकी का पसंदीदा था। दूर से देखने में तो ये टापू एक आम टापू की तरह ही लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारे प्रकृति के राज छुपे हुए हैं और कुछ अनोखी जगहें भी। बढ़िया। आइए। कितना गहरा है ये।
अपनी आंखें खुली रखना, एल्डोराडो क्रू ज्यादा दूर नहीं होगा। उनके पास नक्शा है, पर एक बार अंदर जाने के बाद रास्ता ढूंढना इतना आसान नहीं है। मुझ पर यकीन करो। सही कहा ना मिस्टर थॉमस? मुझे लगा हमने तुम्हें आखिरी बार देख लिया था। पर एक समाधान है। मत करो दोस्तों, मैं आ जाऊंगा। ये पूरी धूल मेरे गले में चली गई और पेट में दर्द हो रहा है। आसान रास्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, और भी कई छुपे रास्ते हैं। वहाँ पर देखो। आ जाओ। अनलकी ने ये गुप्त रास्ते बनवाए थे ताकि वो उन लोगों को गुमराह कर सके जो लोग आसानी से खजाना पाना चाहते हैं। कैप्टन को ऐसे लोगों के साथ ऐसी चाल चलना पसंद था। मजेदार इंसान थे वो। मुझे लगता है हाँ, पर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ? मैंने कहा मुझे ये रास्ता पसंद नहीं आया। तुमने क्या कहा बोलो? मेरा मतलब है जरा यहाँ से नीचे तो देखो। यहाँ कुछ तो होना चाहिए, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि क्या। कैप्टन अनलकी का खजाना? शायद, या शायद नहीं भी। ये तो अंधी गली है। हाँ सही कहा, लगती तो ऐसी ही है। और फिर भी वो मजेदार कहावत क्या थी? अब्राकाडा नहीं, सिसमी मचो नहीं, बाचमीन नहीं। नहीं, ये सब गलत है। चलो वापस जाकर फिर से शुरुआत करते हैं। हाँ याद आ गया। हास्ता ला विस्ता। नहीं, पर ये ऐसा ही कुछ था। अब हम क्या करें फ्लिन? शील्ड सही है, बेहतर होगा कि हम मुड़ जाएं। हाँ मैं समझ गया। 1 रुपए के लिए नहीं, हाँ 8 बार तुम्हें खटखटाना होगा ये जिद्दी पत्थर खोलने के लिए। 8 बार खटखटाना होगा, मुझे पता था। शायद एक स्विच या हैंडल या कुछ तो छुपी हुई चीज होगी जो हम हिला सकें। मिस्टर क्विल्ट, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? कैप्टन अनलकी कितने लंबे थे? मेरे ख्याल से इतना लंबा तो होगा ही। ओह, देखो, यहाँ उसने अपना हाथ रखा होगा। ये तो बहुत ही गहराई में है। वो रहा खजाना। अरे वाह, हम पहुंच गए। तुम खजाने के रक्षक को उठाना नहीं चाहोगी? एक भयानक राक्षस, सच में बहुत ही भयानक। अनलकी ने उसे एक सफर के दौरान पकड़ा था और उसे यहाँ ले आया था इस खजाने की रक्षा करने के लिए। वो गहरी नींद में सोता है और जो भी उसकी नींद को खराब करता है उसे मार देता है। जैसा भी आप कहें, हम गिरते पंखों की तरह शांत रहेंगे। साफ सुथरे होके अंदर जाना ये तो एक बहुत अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा था ये रास्ता बहुत ही बेकार है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के पास। और हम यहाँ पहले पहुँचे। ये हमें विजेता बनाता है और तुम्हें लूजर। सब लोग जल्दी से छुप जाओ, चलो। नहीं, मेरा स्वाद बहुत गंदा है, मुझे मत खाओ।
उन्हें जाने दो। शुक्रिया अलीसिया। हे बदमाश, दूर हो जाओ। चलो दोस्तों, और आगे क्रू पर आ जाओ। बेचारे भयानक राक्षस, अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। हम उससे कैसे बच पाएंगे? वो पहले इतना अच्छा नहीं था। वो बंधा हुआ है। मुझे एक तरकीब सूझी। क्या बात है फ्लिन, वो अच्छा विचार था। बेचारे राक्षस, कितना समय बीत गया है, तुम बूढ़े हो गए हो, वरना तुम आसानी से किसी को जीतने नहीं देते। किसी को ऐसे बांध के रखना गलत बात है कैप्टन। कैप्टन अनलकी को भरोसेमंद और गुस्सैल रक्षक चाहिए था। पर कोई भी इसके लायक नहीं है, सबसे खतरनाक राक्षस भी नहीं। चलो खजाना लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम जिसके लिए आए थे वो हमारे पास है, हम इसी के लिए यहाँ आए थे। अब स्केलेटन को भी वो मिल सकता है जिसका सपना उसने देखा, यानी उसकी आजादी। पर वादा करो कि तुम हम में से किसी को नहीं खाओगे, ठीक है? खूब मजे करो स्केलेटन, हो सका तो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे दोस्त। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। लोगों को कहाँ फेंकूं मैं? वो एक सामने वाली सीट के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने इतना समय और ऊर्जा कैप्टन मनहूस के खजाने को ढूंढने में बर्बाद की। और अब हम जिसके लिए आए थे उसको अच्छे से देख सकते हैं। कितना सुनहरा तारा है, वो हमारे टापू का प्रतीक। कमाल का खजाना है। दादाजी ने पूरी जिंदगी इसे ढूंढा, अब आखिरकार ये घर जा रहा है, अपनी असली जगह जहाँ उसे होना चाहिए। ये क्या है? हाँ? मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। आपके लिए एक और तोहफा दादाजी, देखिए ना, ये सिर्फ आपके लिए है। ओह, मेरा पुराना साथी। ये कितने दुख की बात है, जोरियन और रॉल्फ हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। ये पायरेट्स की जीत का जश्न है। मैं उनसे जरा भी नहीं जलता जो उन्होंने हमारे लिए किया है। हमारा शेफ मिस्टर क्रोचेटा, उनको थोड़ी बहुत जलन हो सकती है। बेहतर होगा कि हम समंदर वापस चले जाएं। क्या तुम मुझे स्कूल तक छोड़ोगे? मुझे एल्डोरेडो से नहीं जाना। एक नया जहाज चाहिए। तुम्हें एक नया जहाज क्यों चाहिए जब यहाँ पर ऑरोरा है ही? तुम मजाक कर रहे हो? एक जहाज के 2 कैप्टन नहीं हो सकते। क्या तुम्हें लगता है ये काम कर सकता है? बेशक ये कर सकता है, अगर वो 2 कैप्टन हम हैं। पर कमान मैं लूंगी। हे, तुम लोग हमारे बिना खुश कैसे रह सकते हो? पायरेट्स, नए सफर की तैयारी करो।